और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां जेल में बंद कैदियों ने आपस में बदले नाम। जमानत मिली बाबू को और रिहा हो गए ताराचंद। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए ताराचंद को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद की जिला जेल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई फिल्मी सीन तो नहीं है। जी हां, गाजियाबाद की जिला जेल में बाबू नामक बंदी को कोर्ट से जमानत मिली और ताराचंद को बंदी बाबू के नाम पर रिहा हो गया। दरअसल दोनों को बिजली उपकरण और ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में हापुड़ में थाना सिंभावली से कार्रवाई के बाद डासना जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन दोनों बंदियों ने जेल में जाते वक्त अपना नाम बदलकर एक दूसरे का नाम आपस में बता दिया, जिसकी फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में हाथों में तख्ती लेकर खड़ा ये ताराचंद असल में बाबू है और दूसरी तस्वीर में तख्ती लेकर खड़ा हुआ बाबू का असली नाम ताराचंद है। ताजनगरी आगरा के थाना मलपुरा में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन सोनम कुमार ने थाना मलपुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने जैसे ही चार्ज संभाला उसके बाद सबसे पहले मलपुरा पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। साथ ही महिला डेस्क पर रजिस्टरों का निरीक्षण भी किया। क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए गश्त भी बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि समय सर्दी अधिक होती है, इसीलिए गश्त भी बढ़ाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने थाना प्रभारी पुलिस और अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। आज मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे एज ए डीसीपी वेस्ट और थाना मलपुरा का हमने निरीक्षण किया। यहाँ के जो भी रजिस्टर हैं उनको चेक किया गया और यहाँ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है उसको भी चेक किया गया है। और इंस्पेक्टर को हमने निर्देशित किया है कि इसको कैसे ठीक करना है और क्या क्या आगे प्लान है उसको भी देखा गया है। और फोकस हमारा जो रहेगा क्राइम कंट्रोल पे रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पुलिस के वेलफेयर, इन तीन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रवक्ता राजपाल कश्यप ने प्रतिक्रिया दी है। राजपाल कश्यप ने कहा कि 2024 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, किसान बदहाल है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी 24 की है और जनता भी उत्तर प्रदेश की 24 के लिए तैयार बैठी है। वो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कि वो बीजेपी की महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण खत्म किया जा रहा, संविधान खत्म किया जा रहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान बदहाल है और खेतों में रात की कड़कड़ाती ठंडक में रखवाली कर रहा है, उसके फसल के वाजिब मूल्य नहीं मिले, सब वर्ग परेशान है। और उसी आपने देखा होगा मैनपुरी में जो 3 लाख, लगभग 3 लाख वोटों से श्रीमती डिंपल यादव जी जीती हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली थी, मुख्यमंत्री से लेके और केंद्र के सारे मंत्री से लेकर कलेक्टर कप्तानों ने भी, उसके बावजूद भी जनता ने जिताने का काम किया है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। चाचा भतीजे की तैयारी में बीजेपी साफ हो गई। श्रावस्ती की करेंगे, जहां पर श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर बताया जा रहा है कि सरकारी दवाओं का बड़ा जखीरा एक तालाब के पास पड़ा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी दवाओं से लेकर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोविड किट और HIV किट जैसी तमाम सामग्री जो लोगों के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करके अस्पतालों में भेजती है, लेकिन यहां पर अस्पताल के बजाय नालों के पास पड़ी हुई नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नोएडा के सेक्टर 5 हरौला स्थित बारात घर के सामने एक नवजात शिशु मृत अवस्था में मिला। ग्राम हरौला में नाले की सफाई करते समय नाले में एक भ्रूण करीब 5 से 6 माह का मिला। आसपास में मचा हड़कंप। तो मौके पर पहुंची पुलिस। नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर की तहरीर पर थाना फेज 1 पुलिस ने दर्ज की FIR। ये आज सवेरे सफाई के दौरान हरौला नाले में एक भ्रूण जो लगभग 5-6 माह का लग रहा है प्रथम दृष्टया देख से, उसका शव प्राप्त हुआ। सफाई कर्मियों के जो सुपरवाइजर थे उनके द्वारा थाने पे सूचना दी गई। मौके पे जाके उस भ्रूण के शव को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु कार्रवाई की जा रही है और अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध
धारा 315 आईपीसी का उपयोग दर्ज किया गया है। जो भी इसमें साक्ष्य अग्रिम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के लालकुआं फ्लाईओवर के ऊपर चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की सूचना के बाद आग पर काबू पाया गया, तो कार सवार लोगों ने अपनी जान कार से कूदकर बचाई। तो किस तरह से लालकुआं फ्लाईओवर के ऊपर चलती कार आग का गोला बन गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं फायर विभाग की गाड़ी के द्वारा इस आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज माघ मेले का आयोजन हो रहा है, तो वहीं मेला क्षेत्र में युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह के द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। रोहित सिंह ठंड के बढ़ते प्रभाव के बीच संतों और श्रद्धालुओं के बीच में च्यवनप्राश का वितरण कर रहे हैं। रोहित सिंह ने कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सेवा है, और आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रेरणा मिलती है। माघ मेला क्षेत्र में लगातार श्रद्धालुओं के बीच में और जरूरतमंद लोगों के बीच में सेवा कार्य किया जा रहा है। च्यवनप्राश, भोजन सामग्री, खिचड़ी, कंबल, टोपी, ऊनी सामान हम लोग लगातार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। मानव सेवा और सेवा कार्य से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। इसी प्रयास को हम लोग मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं, और हम अपील करते हैं तमाम सशक्त वर्ग के लोगों से कि आप भी आगे आइए और अपने आसपास के लोगों को मदद कीजिए। माघ अब खबर चंदौली से है, जहां पर चकिया कोतवाली क्षेत्र के बैरा गांव के बनवासी बस्ती में खाना बनाते समय आग लग गई। आग की चपेट में आने से 1 साल के नवजात शिशु की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना दिरहू ग्राम पंचायत के एक बैरा जंगल में मौजा है, जो शेड्यूल कास्ट की मुसहर बस्ती से 3-4 परिवार बसे हुए थे। खाना बनाते समय जो चिंगारी से आग लगी, उसमें साफ झोपड़ी और एक बड़े छोटे बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई, और 5 बकरियां भी जल के मर गई। तो हम लोग जो सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है कि आपदा में जिनके घर जल जाते हैं, तो उनको उस मदद दी जाएगी बकरियों के मृत्यु का, और भूमिहीन है चूँकि, तो हम इन्हें आवासीय पट्टा देंगे। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी। जिस समय ये सड़क हादसा हुआ, उस समय बस में 21 सवारियां सफर कर रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। पीलीभीत में सड़क की जमीन पर पंचायत घर बनाने को लेकर मामला गरमाया हुआ है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रधान लेखपाल समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम के आदेश पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला बिलसंडा थाना क्षेत्र के फिरसाह चौराहा का है। रायबरेली मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर बछरावा थाना क्षेत्र के रामपुर समौदा गांव की घटना बताई जा रही है। तो मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। वहीं रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में एक को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, जहां पर घायल का इलाज कराया जा रहा है। ये पूरी घटना बछरावा थाना क्षेत्र के कन्नावा पावर हाउस के पास की बताई जा रही है। चलिए, 4 के चक्रव्यूह में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।